गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सैम्पल पेपर 1 मैथमेटिक्स क्लास 10th में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमने अब तक 32 क्वेश्चंस कर लिए हैं, टोटल 36 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 33, उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। पहले मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हमने उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। क्या दे रखा है, क्या करना है, इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो, क्या है कि कोई मोटर बोट है, ऐसी बोट जो मोटर से चलती है, जिसकी स्पीड इन स्टील वाटर, यहाँ पर स्टील वाटर कौन सा वाटर होता है? रुका हुआ पानी, जैसे तालाब का पानी, झील का पानी, जो पानी रुका हुआ होता है, जो पानी बहता नहीं है, उसको हम स्टील वाटर कहते हैं। उसमें इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। पानी, रुके हुए पानी की बात कर रहा है ये। कहता है टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज़्यादा लेगी टू गो 24 किलोमीटर, अगर ये 24 किलोमीटर जाए अपस्ट्रीम का मतलब है पानी की उल्टी दिशा में। पानी अगर जैसे नहर का पानी है, नदी का पानी बहता है, अगर पानी इधर बहता है और बोट जाती है दूसरी साइड में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको अपस्ट्रीम कहते हैं। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, जहाँ से चली वहीं पर वापस आने में, जैसे डाउन स्ट्रीम होता है पानी की ओर और अपस्ट्रीम होता है पानी से विपरीत दिशा में। पानी जिधर बहता है उसे उल्टी दिशा को अपस्ट्रीम कहेंगे। अगर अपस्ट्रीम में जाती है 24 किलोमीटर तो 1 घंटा ज़्यादा लेगी डाउन स्ट्रीम में जाने से। यहाँ पर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं पानी के बहने को। यहाँ पर वो कह सकता है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर, बहुत सारी चीज़ें वो पूछ सकता है। स्ट्रीम मीन्स पानी का, यहाँ पर पानी का बहाव, धारा को जिसको कहते हैं हिंदी में धारा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो निकालना है उसे ही मान लेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसने निकलवाया है, पूछना चाहता हमसे, तो हम यही मानेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर जाता है पानी का। इसको पानी, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर, कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। और दूसरी चीज़ क्या कहा है इसने, देखो ऊपर, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मीन्स रुका हुआ पानी, वो दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें आपने 2 लाइनें लिखनी है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। इसमें ये जरूरी है लिखना, इसमें आपने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है, और वो क्या है कि स्पीड ऑफ बोट हमेशा पहले लेना है, चाहे डाउन स्ट्रीम में हो चाहे अप स्ट्रीम में हो, स्पीड ऑफ बोट को हम पहले लेंगे। विचार कीजिए, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज़्यादा होगी तो बोट को डुबो देगी, तो स्पीड ऑफ बोट हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम में ऐड करना है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट, दोनों को जोड़ दो, डाउन स्ट्रीम में जोड़ना है और अप स्ट्रीम में घटाना है। अब द स्पीड ऑफ मोटर बोट अपस्ट्रीम, मैंने अभी आपको बताया अपस्ट्रीम में घटाना है, लेकिन मोटर बोट की स्पीड पहले लिखनी है। ये चीज़ें आपने करनी है, ये 4 लाइनें ध्यान से समझ लो, ठीक है जी। मोटर बोट की स्पीड भी पूछ सकता था,
करंट की स्पीड इसने पूछी है, वो किसी प्रकार से भी इसको पूछ सकता था। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम टेकन, डिफरेंस इन टाइम टेकन, डिफरेंस है टाइम का। अब हमें पता है कि टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस इसने दे दिया 24 किलोमीटर, दिस इज डिस्टेंस, गई 24 आई 24 किलोमीटर। स्पीड अलग अलग है, देखिए ये स्पीड है। तो डिफरेंस इन टाइम 1 आवर मोर, मतलब डिफरेंस इन टाइम कौन सा, तो जो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वो पहले लिखेंगे, जिसमें टाइम कम लगेगा वो माइनस कर देंगे, और वो डिफरेंस हो गया। तो टाइम ज़्यादा किस में लगेगा, अपस्ट्रीम में लगेगा। किस में लगेगा, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम की ओर जाने में समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द बोट अपस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना और स्पीड कितनी, स्पीड ये स्पीड है, डिस्टेंस दे रखा है, माइनस टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस ओवर स्पीड, दैट इज इक्वल टू कितना, 1 आवर। ठीक है जी। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18 से 24 से, तो 24 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी आप माइनस से करेंगे 432 और प्लस 24x इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर आप देखेंगे 24 और 24, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले रहा हूँ, जगह की कमी है। 48x, ये नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला है इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है जी। और अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि प्लस करने से 48 आ जाए और प्लस माइनस करने से 48 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 324 आ जाए। तो 324 के ऐसे टुकड़े देखने हैं हमने। ठीक है जी। तो देखो अब अगर मैं ये नियर बाई 48 है आपका, तो इसके आसपास होगा। जैसे 53 में से कितना माइनस करूँ, 5 नहीं होगा, और 54 में से कितना माइनस करूँ, 6 नहीं होगा। ठीक है जी। 6 देखो, 6 को करोगे तो 32 आ गया। अब ये क्या बन गया आपका, 54 और 6 इसके फैक्टर हो गए। 54 में से 6 माइनस करोगे 48 बचेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 342। अब x कॉमन, x प्लस 54, 6 कॉमन, x प्लस 54, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और x प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 54 और x इज इक्वल टू 6, ये संभव नहीं, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्टीम क्या आ जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में है। तो ये देखो, इसको हमने किस में बदल दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन और दे रखा है, और
ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक को करेंगे और मैं आपको दोनों ही समझा रहा हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको समझा रहा हूँ 33 में का और यानी ऑप्शन। तो आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छे से आता वो कर लें, दोनों ना करें। ये ना समझे कि दोनों करने से बोर्ड में आपको दोनों के मार्क्स मिलेंगे। चॉइस है तो एक ही करेंगे और एक के ही मार्क्स मिलेंगे। और इसका और क्या है, ये कहता है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सम ऑफ देम सम ऑफ whose squares is 240। तो ये इसका 290 ये क्वेश्चन दिया है और में कि दो कॉन्सिक्यूटिव होता लगातार, और जो 2 से डिवाइड ना हो, पॉजिटिव यानी कि काउंटिंग में जो आते हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीजर्स, तो हम इनको मान लेंगे लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर। तो इसमें 2 का डिफरेंस रहेगा, तो एक को मैं ले लेता हूं 2x - 1 और दूसरा आ जाएगा 2x + 1। अब इनमें डिफरेंस करके देख लीजिए, आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर कर लो और सम कर लो, जो आपको मिलेगा 290। देखिए लिखा सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। इनका स्क्वायर करके सम करें तो आपको 290 मिलेगा। ऑड पॉजिटिव, ऑड कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 2 1 3 5 7 ये लगातार है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उसके अंदर इंटीजर्स। अब इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपने देखा ये कैंसिल हो गया, 4 और 4 8x स्क्वायर प्लस 2 = 290। तो इस 2 को आप इधर ले जाएं 288 और x स्क्वायर = 288/8 36। तो आपको मिला x स्क्वायर = 36 और x = ±6, स्क्वायर रूट ले लें। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, तो x कैन नॉट बी -6, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बोला है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। सो 2 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, एक है 2x - 1, 2 × 6 - 1 11, और दूसरा हो जाएगा आपका जो 2x + 1 है वो हो जाएगा 13। 2 का डिफरेंस है। अब हम जांच करना चाहे तो इनका स्क्वायर करके जोड़ लें, 290 आएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और दोनों ही देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में बदल गए हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों चैप्टर 4 से रिलेट करते हैं और दोनों ही NCERT की बुक से हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।